हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत से बहुत फायदा मिले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो पुष्प का जो पर्यायवाची दोस्तों वह रश्मि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति जो है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है दोस्तों वह मैथिली शरण गुप्त है। कौन? मैथिली शरण गुप्त। अगला है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे का जो सही मुहावरा हो जाएगा, दुस्साहस करके पछताना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें इत्या प्रत्यय है। तो इत्या प्रत्यय है जो दोस्तों वह खटिया में है। किसमें? खटिया में। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है। तो मजदूरी और प्रेम जो है यह पूर्ण सिंह का निबंध है। किसका? पूर्ण सिंह का। अगला हमारा, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंगारों पर लौटना का मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा वह दुख सहना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो शुद्ध लिखा गया है जो दोस्तों वह सात्विक होगा। क्या? सात्विक। अगला है, जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश में जो है दोस्तों उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो उसमें जो होगा दुर्गम हमारा हो जाएगा। अगला है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें जो दोस्तों वाक्य में जो सर्वनाम हो जाएगा। क्या? सर्वनाम। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द जो है वह पक्षी है। क्या? पक्षी। आगे इंग्लिश का दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर का जो इरर हो जाएगा वह पार्ट ए हो जाएगा। 12 नंबर का इरर जो हो जाएगा वह हमारा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। एवं 13 का इरर जो हो जाएगा वह माफ कीजिएगा तो डिलीजेंट का जो हो जाएगा नेग्लेक्टिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें जो खाली स्थान में जो होगा वह 4 हो जाएगा दोस्तों। फॉर अ नोबल। 50 नंबर का इसमें देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा जो दोस्तों वो मणिपुर से नहीं लगती है। किससे? मणिपुर। जबकि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको है जो बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसकी तीन तीन तरफ से सीमा लगती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वह लद्दाख में होती है। कहाँ? लद्दाख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो देव नृत्य की बात करें दोस्तों तो इसमें कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य है। देवदाव। अगला प्रश्न हमारा, एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है। तो एलपीजी सिलेंडर का वजन जो होता है वह 14.2 किलोग्राम होता है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा था। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर जो बैठने वाला था वह मीर जाफर था। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के निर्माण की प्राप्ति हुई है। तो भगवान बुद्ध को जो निर्माण की प्राप्ति हुई है दोस्तों वह कुशीनगर में हुई है। कहाँ? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान जो था वह अपोलो 11 था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला 1 से संबंधित नहीं है। तो फार्मूला 1 से संबंधित जो है दोस्तों वह कौन है। नारायण कार्तिकेय। निम्नलिखित में से उद्योगों की धुरी या उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो यह लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। अगला है, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक जो दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू हैं।
अगला है रंगा स्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? तो रंगा स्वामी कप जो है दोस्तों ये हॉकी में दिया जाता है। किसमें? हॉकी में। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है दोस्तों वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वह महाराष्ट्र के ट्राम्बे में की गई है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो दोस्तों वो असम के गुवाहाटी में है। कहाँ? असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है दोस्तों यह किसको? तो यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष आयु तक रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है दोस्तों वह यह जो है 65 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष? 65 वर्ष तक। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। अगला प्रश्न है, संघ सूची आधारित है। तो संघ सूची जो आधारित है क्या? तो संघ सूची जो आधारित है वो विदेश नीति पर। इनमें कौन सी कृत्रिम झील नहीं है? तो कृत्रिम झील की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाए हमारा पुलिकट सही हो जाएगा। अगला है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट पास जो है दोस्तों यह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? श्रीलंका में। अगला है, शब्द ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है ट्राई ब्रेकर जो दोस्तों है हॉकी और फुटबॉल दोनों से संबंधित है। अगला हमारा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद बुहत साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह अरेबिया में हुआ था। कहाँ? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था मक्का में हुआ था। अगला है, मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है यह 6ठी शताब्दी में हुआ था। किसमें? 6ठी शताब्दी में। अगला है, बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में जो सबसे अधिक खनिज पाया जाता है वह अभ्रक पाया जाता है। नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? तो नरसिंह अवतार से जो संबंधित है दोस्तों वह कौन है? तो वह जो है विष्णु है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन जो करता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पूर्व में जो दोस्तों वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? तो यह जो है शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो यह जो है कहाँ? उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी जो दोस्तों वह आइजोल है। कौन सी? आइजोल। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है दोस्तों यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे तो वह पतंजलि थे। कौन? पतंजलि। अगला है, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? तो भारत की स्थिति जो ग्लोब पर है दोस्तों वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य एवं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने होते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिर जो है दोस्तों वह
वह द्रविड़ शैली में बने होते हैं। सूर्य से दूरस्थ ग्रह है, तो सूर्य से दूरस्थ ग्रह जो दोस्तों वह हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वह नेपच्यून हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मक्का नहीं होता है, तो मक्का जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में मक्का नहीं होता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा हो जाएगी। कौन सी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो किस राज्य में होता है दोस्तों, तो यह जो है तमिलनाडु में होता है। अगला है यूटीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो यूटीआई का मुख्यालय जो दोस्तों वह अहमदाबाद में है। जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है, तो जारवा आदिवासी जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। अगला है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण है यह जो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितनी, तो सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र जो है NaNO3। क्वथनांक बढ़ता है तो क्या होता है, तो क्वथनांक अगर बढ़ता है दोस्तों तो दाब बढ़ने लगता है। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, तो मस्तिष्क में सूजन जो है दोस्तों मेनिंजाइटिस में आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में जो पाया जाता है दोस्तों वो ब्यूटेन पाया जाता है। चाल बराबर होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है, तो गर्भवती महिलाओं में जो दोस्तों किसकी कमी मिलती है, तो आयरन की कमी मिलती है। मेंढक निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है, तो मेंढक में जो दोस्तों बाह्य निषेचन होता है। सबसे ज्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है, तो सबसे ज्यादा रोग जो फैलता है दोस्तों वह चूहा के कारण फैलता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कब होता है, तो किससे होता है, तो होता है बैटरी से। नदियां तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं, तो इसे जो हम लोग दोस्तों वह शैवाल कहते हैं। क्या, शैवाल। भ्रूण का भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो भ्रूण को जो भोजन है दोस्तों वह गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। किस द्वारा, गर्भनाल द्वारा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो क्या है, तो NaOH। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है लक्स निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है, तो लक्स जो है दोस्तों वह प्रदीप्ति का स्तर होता है। अगला हमारा रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से होता है क्या, तो रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से हो जाता है दोस्तों जॉन्डिस। क्या, जॉन्डिस होता है। रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त को थक्का बनने में जो सहायक होता है वो विटामिन के होता है। अगला हमारा प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है, तो यह जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है कार का एसआई मात्रक है, तो कार का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो जूल है। क्या, जूल। अगला हमारा बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड अयस्क जो है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो इसमें जो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों वो लीवर है। कौन, लीवर। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है,
तो इसमें जो दोस्तों नाइट्रोजन पाए जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से अश्राव्य तरंग कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से। उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो उष्मा का स्थानांतरण का कारण जो है दोस्तों वह क्या है? तो वह जो है तापांतर। जेनर ने किस रोग का टीकाकरण सर्वप्रथम बनाया था? तो जेनर ने जो दोस्तों वह चेचक का। हल्दी के किस भाग हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जा सकती है? तो यह जो है तना से प्राप्त होता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है दोस्तों वायरस द्वारा। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। अगला है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो दोस्तों अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। अगला है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित हो किया गया है? तो यह जो किया गया है यह ट्राम्बे में कहा किया गया है। अगर मैथ का प्रश्न है दोस्तों इसका आंसर आप लोग मिला जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 91 को सॉल्व करेगा तो इसका सी हो जाएगा। क्या? 91 का सी। 92 को सॉल्व करेगा तो इसका 527 आ जाएगा। 93 को सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है 3/2 आएगा। जब 97 को सॉल्व करिए 94 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 95 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो 95 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 20 दिन। जब 96 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर जाएगा 165 रुपये। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12। जब 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर 42। जब 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 27। कितना? 27। जब 100 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 1%। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कुछ आवश्यकता है दोस्तों तो कमेंट हम लोग जरूर करिए। मिलता है अगले वीडियो में।